कहते हैं कि गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। आजकल समाज में फैशन सा चल गया है कि पति होने के बाद, बच्चा होने के बाद महिलाएं प्रेम के चक्कर में फंस जाती हैं और अपनी जिंदगी तो बर्बाद करती हैं, साथ ही अपने परिवार वालों की जिंदगी भी बर्बाद कर देती हैं। ऐसा ही कुछ मालती चौहान करती है। इतना मशहूर चेहरा जिसे यूट्यूब की दुनिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जो मालती चौहान को नहीं जानता होगा। गोरखपुर का इतना चर्चित नाम, ना पैसे की कोई कमी थी जिस फेम के लिए लोग तरसते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ मालती चौहान के पास था। जिस चैनल पर भी मालती चौहान काम करना शुरू करती थी वो चैनल रातों रात वायरल हो जाया करता था। मालती चौहान के लाखों दीवाने थे, उनको लोग बहुत पसंद करते थे। ये सब होने के बावजूद भी ऐसी वो किसके खोज में थी कि उतना सब होने के बाद, पैसा होने के बाद, पति बच्चा होने के बाद भी मालती चौहान को न जाने ऐसा कौन सा सुख चाहिए था कि वो सुख ढूंढते ढूंढते वो एक दिन खुद ही आत्महत्या कर लेती हैं। तो दोस्तों, मालती चौहान की जो कहानी है वो काफी ज्यादा सीख देने वाली कहानी है। सिर्फ महिलाओं को सीख लेनी चाहिए कि अगर आप शादीशुदा होने के बाद, एक बच्चे होने के बाद अगर आप किसी के प्रेम के चक्कर में पड़ते हैं तो आपको भी कुछ मिलता नहीं है सिवाय आपकी बर्बादी, और आपकी बर्बादी के साथ आपके पति, बच्चे, परिवार आपका बर्बाद हो जाता है। मालती चौहान ने भी कुछ अपने साथ ऐसा ही किया। घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। हम आपको बताएंगे कि मालती चौहान की जिंदगी की से जुड़ी वो सारी रहस्यमयी बातें जो शायद अभी तक निकल कर सामने नहीं आई। कैसे मालती चौहान को प्यार होता है और कैसे ही वही प्यार मालती चौहान की जान लेता है। तो आदाब, श्रुतिगण, नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है, एक विनती है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो दोस्तों ऐसी घटना को शेयर किया कीजिए। वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर ज्यादा देर ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। मालती चौहान जिला संत कबीर नगर, थाना खलीलाबाद और गांव का नाम मरी कला है, वहां की रहने वाली थी। यानी कि वही एक वो छोटे से गांव में एक गरीब घर में जन्म लेती हैं। काफी ज्यादा उनके पिता ने बहुत ज्यादा गरीबी देखी। शादी एक लड़के से होती है जिसका नाम विष्णु होता है, जो संत कबीर नगर के थाना महुली गांव काली जगदीशपुर का रहने वाला था। बड़े धूमधाम से दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद दोनों बड़ा खुश रहते हैं कि जो मालती चौहान और विष्णु की शादी थी वो लव मैरिज थी, यानी कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अब फिर क्या था, दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, पहले तो विष्णु अकेला था, बकरी चराकर विष्णु जो काम करता था वो बकरी चराया करता था। लेकिन उससे उसको कुछ पैसे नहीं मिलते हैं तो फिर वो फेरी भी लगाता था, यानी कि घर में बहुत ज्यादा पैसे की तंगी थी। और उधर मालती चौहान ने भी बहुत ज्यादा अपने घर में, मायके में बहुत ज्यादा गरीबी देखी थी। अब वो फेरी लगाता है और वो बकरी चराता है। मालती चौहान भी विष्णु का हाथ बटाया करती थी। कहते हैं जो पत्नी होती है वो पति का हम साथी होती है। ऐसे में जो पत्नी है वही अपने पति के सुख दुख में सहभागी नहीं बनेगी तो कौन बनेगा। ऐसे में जब विष्णु फेरी पर जाते तो मालती चौहान बकरी चराया करती। अब ऐसा ही दोनों की जिंदगी बीत रही थी, चल रही थी। तभी जो मालती चौहान है उसको यूट्यूब के बारे में पता चलता है। फिर वो भी यूट्यूब की वीडियो देखती है। फिर वो सोचती है कि उसके अंदर भी बचपन से ही उसको गाने का, उसको भोजपुरी गानों पर नाचने का, गाने का बड़ा शौक था। फिर जो मालती चौहान है वो विष्णु से कहती है कि हम लोग भी क्यों ना अपना एक यूट्यूब चैनल खोल ले। फिर जो विष्णु था उसको भी लगता है कि सही बात है, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ सफलता मिल जाए। उन्हें नहीं पता था कि वो कुछ सफलता सोच रहे थे, थोड़ी सफलता सोच रहे थे और देने वाला उनको छप्पर फाड़ के सफलता दे देगा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि हर इंसान को सफलता हजम भी नहीं होती है। ऐसा बहुत सारे केस में, मामले में आपने देखा। और खासकर जो छोटे लोग होते हैं, गरीब परिवार से निकले होते हैं, ऐसे बहुत सारे केस मैंने देखे, जिसमें सुशांत सिंह वो भी आप देख लीजिए। जब मुसीबत तो दोस्तों किसके ऊपर नहीं आती है। शायद आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपके ऊपर ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई दुख अवश्य होगा। और आप मुझे देख रहे हैं, जो कहानी आपको सुना रही हूँ, मेरे ऊपर भी दुखों का पहाड़ है। वो भी ऐसा पहाड़ कि जिसे हर दिन टूट जाती हूँ, हर दिन खुद को नई प्रेरणा देती हूँ। माँ नहीं रही, उसका सदमा इतना ज़्यादा है कि घर में, परिवार में कोई उम्र नहीं थी मेरी माँ की जाने की।
देखते देखते हम 3 बहन हैं, एक भाई है, शादी ब्याह की सबकी उम्र थी, लेकिन ऐसे में जो माँ थी वो सब कुछ छोड़कर चली जाती है और जो घर है वो बिल्कुल वीरान हो जाता है। और जो पिता है वो हर रोज हमेशा तमाशा करते हैं दूसरी शादी करने की। और इधर जो मैं इतना संघर्ष कर रही थी, अपनी पढ़ाई कर रही थी, बाहर हॉस्टल में रह रही थी, सोची थी कि कुछ जिंदगी में करूंगी अपनी माँ को। कहते हैं ना दोस्तों, हम लोग जो है ना मिडिल परिवार है, और मिडिल परिवार में बस किसी तरह होता है, किसी तरह इतना पैसा जुटा लेते हैं कि खा लेते हैं, बस यही कर पाते हैं। ऐसे में जब मेरी माँ थी, उसका भी सपना था, मेरी माँ को कमरे में बहुत दर्द होती थी, तो मैंने सोचा कि मैं बहुत मेहनत करती थी, कि सोचती थी दिन रात कि मैं अपनी माँ का अच्छा से अच्छा इलाज कराऊंगी जब मुझे मेरी नौकरी लग जाएगी। मेरी माँ भी यही सपना देखती थी कि जो मेरी बिटिया है वो एक दिन पढ़कर मेरा इलाज कराएगी। पर बदनसीबी देखो दोस्तों, मेरी माँ दुनिया से चली गई, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाई। और फिर क्या था, और मेरी जो नौकरी है वो भी नहीं लगी, तो बहुत ज़्यादा मेरे जैसा असफल और निराश शायद ही कोई होगा। फिर मैं यूट्यूब पे 2 साल से काम कर रही हूँ, 3-4 चैनल मैंने बना लिए, ब्लॉग के, शायरी के। ऐसा कौन सा चैनल है जो मैंने खोला नहीं। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत जब अपनी आपकी इतनी खराब हो ना, तब किस्मत से कितना लड़ोगे यार। ये जो चैनल है ये भी कभी अच्छे व्यू आते हैं, वो भी अच्छे क्या व्यू, कभी भी 2000-3000 से ज़्यादा व्यू आता ही नहीं है। मैं सोचती हूँ कैसे लोगों की वीडियो वायरल हो जाती है, कैसे लोगों की वीडियो 24 घंटे में 1 लाख पहुँच जाती है। मेरे लिए तो बस ये एकमात्र सपना है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से लड़कर संघर्ष कर रही हूँ। चाहती हूँ कि जो मेरे पिता का साथ है, मेरे पिता ने मुझ पे इतने पैसे लगाए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इनको कमा कर बैठा कर खिलाऊँ। माँ के लिए कुछ तो नहीं कर पाई, इस बात का मुझे सदमा अफसोस जिंदगी भर रहेगा। पर चाहती हूँ कि जो सिर्फ मेरे पापा हैं, मैं उनकी लाठी का सहारा बनूँ, उनकी लाठी ना बनूँ। बहुत डर लगता है दोस्तों ये सोच के कि कहीं ऐसा ना हो जैसे मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाई और अपनी बेबसी लाचारी, मैं बेबस लाचार रही, कहीं ऐसा हो मेरे पापा भी चले जाए और मैं ऐसे ही बेबस लाचार रहूं। मेरे पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मेरे पर मेरी बहनों की शादी की जिम्मेदारी है, मेरे भाई की शादी की जिम्मेदारी है। मैं इसीलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ कि ताकि 4 पैसे जोड़कर अपनी बहनों की जिम्मेदारी उठा सकूं। खैर दोस्तों माफ कीजिएगा, कहानी सुनाते सुनाते बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि समझ में नहीं आता मैं अपने संघर्षों से लड़ रही हूँ तो कैसे कोई आत्महत्या कर लेता है। अगर करना होता तो मुझे करना चाहिए था। बॉयफ्रेंड भी था, वो भी इतने बुरे तरीके से उसने 12 साल रहने के बाद धोखा दिया, चीट किया। वो दर्द, माँ के जाने का दर्द, जिंदगी में कुछ भी हासिल ना कर पाने का गम, सफलता न मिलने का गम, तो बहुत सारे कारण है दोस्तों। चलिए फिर कहानी पर आते हैं। कभी सोच रही हूँ कि कभी मौका मिला तो आपको अपनी भी कहानी जरूर सुनाऊंगी। ऐसे में दोनों अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं और देखते देखते वाकई वो उनको इतनी ज़्यादा सफलता ऊपर वाला देता है कि देखते देखते बिल्कुल देश भर में वायरल होने लगते हैं। और वायरल होने लगते हैं तो जो गोरखपुर का नाम है कहीं ना कहीं मालती चौहान और विष्णु से देखा जाने लगता है। यानी गोरखपुर में ऐसा कौन होगा जो मालती चौहान और विष्णु को नहीं जानता होगा। काफ़ी ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है, लोग काफ़ी ज़्यादा पब्लिक उन्हें पसंद करने लगी थी, काफ़ी ज़्यादा उनके चाहने वाले हो गए थे। अब ऐसे में वो जहाँ भी जाते तो उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ लग जाया करती थी। यानी कि मालती चौहान एक ब्रांड बन गई थी। ऐसे में उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। जितनी उन्होंने गरीबी देखी थी, एक वक्त था कि खाने के लिए मोहताजी थी, चावल से खाने के लिए सब्जी नहीं हुआ करती थी, ऐसी भी उन्होंने गरीबी देखी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसी जो गरीबी से लोग बहुत ज़्यादा ऊपर उठते हैं तो उनको ये सब चीज़ें हजम नहीं होती हैं। मालती चौहान को एक लड़का हो जाता है। अब जब उनका बेटा होता है तो उनकी खुशियाँ जीती कहीं 2 गुनी 4 गुनी हो जाती है। ऐसे में उनके पास पैसे भी आ गए थे तो लड़के का नाम इसीलिए वो युवराज रखती हैं। और देखते देखते जो युवराज था वो भी अब बड़ा हो रहा था। यानी कि युवराज अब 1 साल का हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, उनका चैनल भी है जो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था। विष्णु है, उसका एक दोस्त था, विष्णु जानता भी था तो इसलिए उसको अपने घर पर वो ड्राइवर के काम पर रख लेता है। तो ड्राइवर का नाम था अर्जुन। तो ऐसे में अर्जुन जो भी उसके घर का काम होता ड्राइवरी करता और विष्णु के घर का जो भी काम होता वो अर्जुन ही देखा करता था। अब ऐसे में जो विष्णु है
कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा भरोसा करता था, उसको अपने भाई की तरह मानता था, बहुत ज्यादा विश्वास करता था। जब भी वो घर में नहीं होता, उसकी गैर मौजूदगी में सारा जो उसके घर का काम है, उसके सारे स्टूडियो का काम है, जो भी उसको पत्नी को कहीं आना जाना होता तो वो जो अर्जुन है उसके घर के काम देखता, और मालती चौहान को कहीं भी आना जाना होता तो वही उसको लेकर आता जाता। अब ऐसे में राखी का त्योहार आता है, राखी का पर्व आता है, तभी जो मालती चौहान है अर्जुन को अपना भाई मानती थी। अर्जुन को सबके सामने पूरी वो भी वीडियो भी बनाती हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर डालती हैं, अर्जुन को राखी बांधती हैं। अर्जुन भी मालती चौहान को आशीर्वाद देता है और दोनों भाई बहन की तरह रहते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी को भी नहीं पता था कि ये जो भाई बहन के रिश्ते हैं एक दिन पूरे समाज में सबको भाई बहन के रिश्ता शर्मसार कर देगा, क्योंकि जो भाई बहन का यही तो एक रिश्ता है जो बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, इस पर कोई दाग नहीं लगा सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अपनी प्यास और अपनी हवस के आगे भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर देते हैं। ऐसा ही कुछ मालती चौहान भी करती है। दरअसल जो अर्जुन था वो कहते हैं दिन में भैया रात में सैया। मालती चौहान का अर्जुन से चक्कर चलने लगता है, जिसको वो अपना भाई मानती थी। अब इस बात से बेखबर विष्णु था, उसे क्या पता था कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। उसकी पत्नी किसी उसके नौकर से ही प्यार करने लगी है। अब देखते देखते दोनों एक साल 2 साल तक एक दूसरे को प्यार करते हैं और इस बात की भनक किसी को नहीं लगती। जो अर्जुन है वो मालती चौहान को बहन मानता है और मालती चौहान भी अर्जुन को भाई मानती है। तो ऐसे में कोई वो जब भी आता जाता तो कोई भी शक नहीं करता, लेकिन अंदर अंदर तो कुछ और ही चल रहा। अब ऐसे में जब 2 साल बीत जाते हैं तो कहते हैं ना, जो पाप का घड़ा है दोस्तों वो एक दिन फूट ही जाता है। ऐसे में जो मालती चौहान का भेद एक दिन पता चल जाता है। हन की कॉल रिकॉर्डिंग विष्णु के हाथ लग जाती है और जब विष्णु की बात पता चलती है कि उसके नौकर से उसका चक्कर चल रहा है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं कि मेरी पत्नी जिसको भाई मानती थी उसी से उसका चक्कर चल रहा है। अब वो गुस्से में ये बात वो सोशल मीडिया पर लोगों को वीडियो बनाकर अपने चैनल पर विश्वराज फन पे वीडियो बनाते हैं और उस पे डाल देते हैं और बताते हैं कि मेरी पत्नी मुझको धोखा दे रही है और मेरे ही नौकर से जिसको वो भाई मानती थी उससे वो प्यार करती है। अब जब ये बात सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आती है तो देखते ही ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होने लगती है। इतनी वायरल हो जाती है कि जितनी भी मीडिया है मालती चौहान के घर पहुंच जाती है। दोनों के बीच में मालती चौहान अर्जुन की लड़ाई होती है और मालती चौहान अपने मायके चली जाती है। अब जो अर्जुन था उससे काफी मीडिया वाले पूछते हैं तो वो मीडिया का सामना करता है और बताता है कि हाँ, उसकी पत्नी का चक्कर चल रहा है उसी के नौकर से, अर्जुन से। और फिर उसके बाद से दिन रात वहाँ पे मीडिया का तांता लगा रहता और ऐसे में जो विष्णु था बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो वो कहीं और चला जाता है। और फिर क्या था, अब लोग मालती चौहान के घर जाकर मालती चौहान का इंटरव्यू ले रहे थे। मालती चौहान भी हर रोज अपनी सफाई में मीडिया कर्मियों को इंटरव्यू देती है। मालती चौहान कुछ ऐसा खुलासा अर्जुन के बारे में करती हैं कि वो उल्टा गेम खेल देती हैं। उल्टा वो अब अर्जुन को फंसाने की कोशिश करती हैं। यानी कि यहाँ पे एक ऐसा गेम चल रहा था इनकी जिंदगी में कि आपको भी लगेगा कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा कैसा हो सकता है। तब इधर जो मालती चौहान है वो उल्टा ही विष्णुराज के ऊपर इल्जाम लगाने लगती हैं। विष्णुराज के ऊपर आरोप लगाती हैं कि विष्णुराज का खुद ही एक लड़की से चक्कर चल रहा है जिसका नाम राधिका है। उसी के चक्कर में वो ये सब कर रहा है, मुझ पर गलत आरोप लगा रहा है ताकि मैं इसको छोड़ दूं और वो राधिका से शादी कर ले। अब ऐसे में फिर से एक नई लड़की की एंट्री होती है राधिका नाम की। ये जो मीडिया वाले थे वो जानना चाह रहे थे कि ये राधिका कौन है। तभी पता चलता है कि राधिका उनके साथ काम करती है। और फिर क्या था, अब इधर बीच में एंट्री होती है गोरखपुरिया भौजी की। अब जानते हैं गोरखपुरिया भौजी एक ऐसा नाम है जो हर वायरल मैटर में कूद पड़ता है। यानी कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के जमाने में हर किसी को व्यू चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए, तो हर चाहता है कि हर कोई गरम मुद्दे में हाथ डालना चाहता है। इसी तरह गोरखपुरिया भौजी उनके मैटर में कूदती हैं और ले जाकर थाना पुलिस करवाती हैं। इधर फिर जो है FIR होती है तो पुलिस जो है विष्णु को खोजती है कि विष्णु कहाँ छिपा है। विष्णु को पकड़कर लाया जाता है, विष्णु की गिरफ्तारी होती है। तभी थाने में दोनों से बातचीत की जाती है। बातचीत में सामने निकलकर ये आता है कि दोनों का समझौता हो जाता है। तो दोनों का समझौता हो जाता है। उसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। लेकिन तभी जब मालती चौहान को विष्णु अपनी कार में बिठाकर घर ले जा रहा था, तभी जो ये मालती चौहान विष्णु से कहती हैं कि मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं फांसी लगा लूंगी, मैं मर जाऊंगी। अब ये बात सुनते ही विष्णु तो उन्हें काफी गुस्सा भी आता है। लगता है कि यार ये रोज का क्या ड्रामा चल रहा है। कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी बिल्कुल उथल पुथल मच गई थी। अब फिर क्या था, वो इस चीज से वो भी छुटकारा पाना चाह रहे थे। वो कहते हैं अर्जुन को फोन करके बुलाते हैं और रात में एक मंदिर
में लेके जाते हैं, रातों रात दोनों की शादी करा देते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। और मालती चौहान उस वीडियो में कह रही हैं कि हाँ, हम अर्जुन से प्यार करते हैं और अर्जुन के साथ ही रहेंगे। वो भी वीडियो में कह रहा है कि हाँ, अब मैंने इन दोनों की शादी करा दी, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब चाहे अर्जुन मालती को मारे पीटे, अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जो बेटा है युवराज, ये भी मालती चौहान के पास रहेगा। अब तुम रखो, अपनी जिंदगी में खुश रहो और सब कुछ से बता दो कि अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मालती चौहान भी कहती है वीडियो में कि अब मेरा विष्णु से कोई लेना देना नहीं है, अब जो भी मेरा लेना देना है वो अर्जुन के साथ है। अब अर्जुन जो था दोस्तों, वो खुद एक शादीशुदा पति था, वो पत्नी वाला था, यानी उसके 2 बच्चे थे अर्जुन के और एक पत्नी थी। अर्जुन की पत्नी जब इधर ये सब बात उसको पता चलती है तो बहुत ज्यादा रोती है, धोती है और गोरखपुरिया भौजी के पास पहुंचती है। अब गोरखपुरिया भौजी को भी कहीं एहसास होने लगा था कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने एक परिवार हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। अब क्या था, तो कहीं ना कहीं ये सब ड्रामा चल रहा था। एक कहते हैं जो ऐसा ड्रामा चल रहा था, एक बिल्कुल सीरियल फिल्म ड्रामा चल रहा था, लेकिन जो ड्रामा वो सच का ड्रामा चल रहा था। अब इधर क्या था, मालती चौहान को अर्जुन छोड़कर चला जाता है। अब मालती चौहान को ये समझ आ गया था कि ये जो इश्क मोहब्बत का भूत है, ये तो बस किताबों में अच्छा लगता है। और शायद उनको एहसास होता है मालती चौहान को कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी अर्जुन वर्मा से प्यार करके, शादी करके। अब वो बहुत ज्यादा पछताती हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन कहते हैं पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई दाने इधर। लेकिन फिर मालती चौहान काफी ज्यादा रोती हैं, धोती हैं, फिर अपने मायके जाती हैं और मायके जाकर ये सब बात बताती हैं। मायके वाले भी समझाते हैं कि तुम अपने अभी देर नहीं हुए, तुम अपने पति के घर चली जाओ और अर्जुन विष्णु से माफी मांग लो, हो सकता है लड़का तुमको माफ कर दे और तुमको रख ले। जो था मालती चौहान वो एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फिर से डालती हैं, कहती है कि मैं विष्णु के घर जा रही हूँ और लेकिन मुझे उम्मीद है कि विष्णु मुझे रखेगा नहीं, लेकिन विष्णु मुझे ना रखे, मुझे मार दे, पीट दे, मेरे साथ कुछ भी कर दे, मुझे जान से भी मार दे, लेकिन अब जो मैं रहूंगी तो मैं विष्णु के साथ रहूंगी। अर्जुन धोखेबाज निकला, अर्जुन ने बहुत कमीना निकला, अर्जुन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन मेरे साथ ऐसा करेगा। हम इधर मालती चौहान के हाथ में भी कुछ नहीं लगता है। जिस प्रेम के चक्कर में उन्होंने इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद की, हर किसी की जिंदगी में उन्होंने उथल पुथल मचा रखी थी। यहाँ तक कि ना उन्होंने अपनी बेटी की लाज रखी, ना उन्होंने ये सोचा कि जो अर्जुन है वो भी शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, अपना घर भी बर्बाद किया, साथ में दूसरे का घर भी बर्बाद किया। और उसके बाद से जब उनको धोखा मिला तो फिर वो पलट के उल्टे विष्णु के पास आई। विष्णु के पास आई तो ना जाने दोनों में क्या बातचीत हुई, ये तो वही दोनों जान सकते हैं। फिर जो था विष्णु था वहां से सिग्नेचर करवाता है कि अब से ना तुम मेरी वीडियो में आओगी, ना तुम मेरी वीडियो में काम करोगी, ना तुम मेरी स्टूडियो में काम करोगी। मालती चौहान ने वैसे इतना सब कुछ खो दिया था, मालती चौहान भी साइन कर देती है और इसके लिए हाँ बोल देती है। से दोनों रात हो चुकी थी तो दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। विष्णु को नींद नहीं आ रही थी, विष्णु का ऐसा कहना था कि उस रात उसको नींद नहीं आ रही थी तो वो अपने स्टूडियो पर चला गया था सोने। और इधर मालती चौहान की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मालती चौहान अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी जो उसका बेटा युवराज है 4 बजे वो रोने लगता है। तभी जो उसकी दादी थी वो उसको चुप कराती है, लेकिन जो युवराज है वो चुप नहीं हो रहा था। अब उसकी दादी जब युवराज चुप नहीं हो रहा था तो वो उसकी माँ को उसके बच्चे को देने के लिए लेकर जाते हैं। वो मालती चौहान का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन जो मालती चौहान है वो दरवाजा नहीं खोलती हैं। अब क्या था, मालती फिर काफी देर तक मालती चौहान के साथ दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी, ना ही दरवाजा खोल रही थी। और ऐसे में जो उसका बेटा था वो भी रोए जा रहा था। अब दादी उसको लगता है कि आखिर में ऐसा क्या है कि मालती चौहान इतनी नींद में नहीं, मालती चौहान हमेशा तो अपने बेटे की आवाज सुनकर वो दरवाजा खोल दिया करती थी। मालती चौहान इतनी देर से मैं पीट रही हूँ, ना मालती चौहान कुछ बोल रही है, ना दरवाजा खोल रही है। फिर वही एक बगल में खिड़की थी, वो उससे झांकने की कोशिश करती है। तभी वो कुछ ऐसा देखती है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि जो मालती चौहान है वो साड़ी से फंदा बनाकर उसने आत्महत्या कर ली है, यानी कि मालती चौहान ने फांसी लगा ली है। जैसे ही वो देखते हैं वो बिल्कुल उनके मुंह से चीख निकल जाती है और वो जोर जोर से मालती मालती कहकर रोने लगती है कि हाय रे मेरी मालती, हाय रे मेरी मालती, ये क्या कर दिया तुमने। फिर उसके बाद से ये चीख सुनकर और परिवार वाले भी जग जाते हैं और दौड़े दौड़े फिर देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। तो जो विष्णु था वो अपने स्टूडियो में सोया हुआ था, तो जल्दी से परिवार वाले में से एक कोई विष्णु के पास जाता है और जल्दी से बताता है कि भाभी ने अपनी जान ले ली। विष्णु तुरंत आते हैं और दरवाजा को तोड़ते हैं और अंदर घुसते हैं और मालती चौहान को फंदे से नीचे उतारते हैं। फिर उसके बाद से तुरंत पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है और जो इधर उसके पिता को, उनके घर वालों को ये बात पता चलती है तो मालती चौहान के पिता
विष्णु पर आरोप लगाते हैं कि विष्णु ने ही मेरी बेटी को मारा है, मेरी बेटी तो इसके साथ रहना चाहती थी, मेरी बेटी भला आत्महत्या क्यों करेगी, मेरी बेटी आत्महत्या करने वालों में से नहीं थी। इधर जो मालती चौहान के फैन थे वो भी विष्णु की गिरफ्तारी की मांग करने लगते हैं। कहते हैं कि मालती चौहान, हमें नहीं लगता कि मालती चौहान ऐसा कुछ कर सकती है, कि मालती चौहान फांसी लगा सकती है। विष्णु को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और आज तक और तब से लेकर अभी तक में विष्णु जेल में बंद है और वो कब छूटेगा ये तो वक्त ही बताएगा। मालती चौहान ने अपनी तो जिंदगी बर्बाद कर ली, साथ में उन्होंने पूरे घर परिवार वालों की और सबकी जिंदगी वो जाते जाते बर्बाद कर गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विष्णु का क्या दोष था? क्या सच में विष्णु ने मालती को मारा? मुझे तो नहीं लगता कि विष्णु ऐसा कर सकता है। अब भला विष्णु बुरी तरीके से फंस चुका है। कहते हैं एक लड़की कुछ भी कर जाए लेकिन जो फंसता है, एक लड़का ऐसा होता है कि जो इस मामले में फंस जाता है और कहीं ना कहीं विष्णु बहुत बुरी तरीके से मालती चौहान के मैटर में फंस चुका है। अब उससे बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल है। अभी तक इतने साल बीत गए, 2 वर्ष हो गया, लेकिन जो विष्णु है वो अभी तक बाहर नहीं आया। तो आपकी क्या राय है इस घटना पर? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।